हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। इसमें हमने एंजाइम एक्टिविटी पढ़ी थी, ठीक है। कुछ हमने मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रेसिप्रोकल जो डबल रेसिप्रोकल कर्व है, प्लॉट है, उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले एंजाइम इनहिबिटर को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि भाई एक्टिव साइट क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्टिव साइट के बारे में, ठीक है। देखिए एक्टिव साइट क्या होती है। ये एक साइट है, एक रीजन है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो एंजाइम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक स्मॉल सा, एक छोटा सा रीजन होता है। जैसे अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, मान लो ये कोई एंजाइम है और ये वाला जो रीजन है इसका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इतना भर का जो पोर्शन है, इस तरह से, ये है इसकी एक्टिव साइट। ये है इसकी एक्टिव साइट, ये है अपना एंजाइम और ये है एंजाइम की एक्टिव साइट, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भी इसमें बाइंड होता है तभी जाके एक्शन शो होता है। जो भी सबस्ट्रेट इसमें बाइंड होता है, सबस्ट्रेट कहीं और भी इसमें बहुत सारी साइट्स होती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एक्टिव साइट ही होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी साइट अदर देन एक्टिव साइट इसे बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती हैं इसमें। लेकिन एक्ट कहाँ पर होता है, जब सबस्ट्रेट जो है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, चिड़ा हुआ सबस्ट्रेट है थोड़ा सा, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जब इसके साथ बाइंड होगा तब जाके ये अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है कि ये एक्टिव साइट है क्या, ठीक है। इन थ्योरीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेन इसमें ये अभी तक की जो इन्वेंशन है वो ये है कि ये काफ़ी मतलब स्मूथ रहता है, बहुत रिजिड नहीं रहता। और ये एक्टिव साइट कैसे बनता है, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो एक्टिव साइट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो एक्टिव साइट है आपकी वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, रिजिड नहीं होता है स्ट्रक्चरली, ठीक है, मतलब बहुत सख्त नहीं होता है, एक शेप ले लेता है, बहुत स्मूथ सा होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल रहता है। ये तो होगी एक्टिव साइट। अब हमने एक्टिव साइट के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि हमको एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब तक हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में जब तक हम एक्टिव साइट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एंजाइम इनहिबिशन के बारे में नहीं पढ़ सकते। आई होप आपको एक्टिव साइट समझ में आ गई होगी। एक्टिव साइट कुछ नहीं, एक साइट है, ठीक है, जो एक्टिव रहती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सभी एक्शन के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, इनहिबिटर्स। अब जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं आपके, ये एंजाइम इनहिबिशन भी से बोलते हैं, ठीक है। ये इनहिबिशन ही कर लेते हैं क्योंकि हम तो पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इनहिबिशन, ठीक है। देखिए बेसिकली जो एंजाइम इनहिबिशन होता है आपका, एंजाइम इनहिबिशन जो होता है ये 3 तरीके का होता है, मतलब 3 कैटेगरीज होती है इसमें, ठीक है। पहली होती है रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक, ठीक है। रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल भी से हम बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल बोल देते हैं इसको, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बात करते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शन, A + B = C, A + B = C। अब इसमें आप बताओ कौन सी रिवर्सिबल है, कौन सी इरिवर्सिबल है। ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल है, और ये वाली इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, A + B मिलके जो C बना रहा है, तो ये C भी जो है A और B में टूट सकता है, लेकिन A + B मिलके जो C बना रहा है, फिर ये C कभी भी A और B नहीं बन सकता, ठीक है। तो यह है इरिवर्सिबल और
रिवर्सिबल के बारे में, ये मैंने सिर्फ उसके बारे में आपको बताया है। अब ये एंजाइम इनहिबिशन में कैसे यूज होता है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिशन ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में, इसके बारे में। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कोवैलेंटली बाइंड रहता है। कैसे रहता है, नॉन कोवैलेंटली। ठीक है, आपको पता है जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपका, वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना आपस में दोस्ती कैसी होनी चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ होनी चाहिए आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो नॉन कोवैलेंटली मतलब है कि ये बहुत उतने पक्के दोस्त नहीं है, मतलब अगर ये दोनों अटैच हो जाएं, मतलब एंजाइम और रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो अटैच हो जाएं, तो वो क्या करते हैं आपको, अब बेसिकली मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ, इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन इनहिबिटर्स जो है ये करते क्या हैं। ठीक है, वो तो मैं बताना ही भूल गया। जैसे ये आपका है एक एंजाइम, ठीक है, अब इसके साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इससे बना देता हूँ, ब्लैक से बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये कैसे हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है, ये अगर इधर जाके इसमें बाइंड हो गया आपका, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका। क्लियर है पूरा अपना एक्शन सोच, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, ये है ES कॉम्प्लेक्स, और ये अपना एक्शन जो है आगे फर्दर प्रोडक्ट और एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस सबस्ट्रेट के बदले कोई और आ जाए, ये इस तरह से सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला इंसान आ जाए कोई, ठीक है, और ये आके इसको हटा के यहाँ से इसके बदले खुद बाइंड हो जाए। ठीक है, और इसके बदले ये क्या हो गया, यहाँ पर ये खुद बाइंड हो गया, तो जैसे ही ये खुद बाइंड होगा तो क्या ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो है ही नहीं, ये क्या है, ये है इनहिबिटर। अब देखिए ये क्या है, ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और मेन काम उसे नहीं करने देगा, तो जो प्रोडक्ट है वो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, तो अब जो रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, इनहिबिटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंटली बाइंड होते हैं। मतलब ये जो इनहिबिटर है इसके साथ बहुत टाइटली बाइंड नहीं होगा, मतलब हल्का फुल्का ही रहेगा, और जब तक ये इससे बाइंड रहेगा, अटैच रहेगा, तब तक ही ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। मतलब जब तक ये इसके साथ अटैच रहेगा तब तक जो है ये इसमें ये जो है रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा, जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा, वैसे ही जो है ये इसके साथ जो है तुरंत अटैच हो जाएगा और अपना एक्शन शो करने लगेगा। आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, अब हैविंग सेड दैट, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसकी भी कैटेगरी है, 2 सब कैटेगरी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं ये। कॉम्पिटिटिव, ये क्या है पता है आपको, जैसा नाम है वैसे आप नाम समझ जाओ, आप सब समझ जाओगे। ठीक है, ये क्या है, कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं आपके जो होते तो नॉन कोवेलेंटली बाइंड है, बहुत स्ट्रिक्टली बाइंड नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आपको एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं। कॉम्पिटिटिव बोलते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब ये इस सबस्ट्रेट को कॉम्पिटिशन दे रहा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जो कॉम्पिटिटिव है इनहिबिटर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल की खासियत क्या है, जो मेन खासियत है रिवर्सिबल की, 2 खासियतें। पहला तो बहुत स्ट्रिक्टली बाइंड नहीं होगा, नॉन कोवेलेंटली बाइंड होगा, नॉन कोवेलेंटली बाइंड होगा। ठीक है, NCB लिख दिया मैंने, नॉन कोवेलेंटली बाइंड। दूसरा ये होता है कि ये रिवर्सिबल होता है, जब बाइंड होता है, जब तक बाइंड रहता है तब तक ही एक्शन शो करता है। मतलब अगर मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाना चाहूँ, ये जो रेड कलर का जो कैप है ये इस मार्कर का कैप है, लेकिन क्या हो रहा है, ये मार्कर का कैप इसमें मैं जैसे ही लगाने वाला था वैसे ही जो है
ये जो दूसरा कैप है, ये ब्लैक वाला कैप, ठीक है, ये इसमें जाके अटैच हो गया। अब जब तक, अब ये यहाँ पर वेट कर रहा है भाई ये कब हटेगा और मैं कब इसमें जाऊँगा। जब तक ये इसमें अटैच है, ये कैप इस मार्कर पे लगा हुआ है, तब तक जो है ये कैप नहीं आ सकता। कहाँ जाएगा? आ ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे ही ये कैप हमने रिमूव कर दिया, वैसे ही ये कैप लग गया और आगे चल के ये पेन जो है अपनी कंप्लीट हो गई। तो ये है आपका रिवर्सिबल इनहिबिटर। ये जो ब्लैक वाला है ये है रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। कॉम्पिटिटिव मतलब वो यहीं पर लगेगा, इसको ये लाल ढक्कन को, जो इसका ओरिजिनल जो ढक्कन है, मतलब जो सबस्ट्रेट है, उसको कंपटीशन देगा तो यहीं पर अटैच होगा, ठीक है, इसको यहाँ अटैच नहीं होने देगा। और दूसरा क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये अदर देन एक्टिव साइट अटैच होगा। मान लो यहाँ अटैच हो गया, ले यहाँ अटैच हो गया। अब ये इससे बाइंड तो कर रहा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ऐसा मार्कर कहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको देख के भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये ओपन कहाँ से होगा, कोई यहाँ से ओपन कर देगा इसको ऐसे, ठीक है। मतलब ये क्या है, फिर भी जो अपना एक्शन ये नहीं शो कर पाएगा। आप मेरी बात समझ आए? अगेन एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ये जो मार्कर है आपका, ये है आपका एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ अटैच होगा तो इनका कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब ये हट जाएगा, ठीक है। जब ये हटेगा, जैसे ही ये हटेगा वैसे ही ये फिर अपना एक्शन शो करेगा। ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिव क्या है, जब ये कैप इसी में लग के इसी सबस्ट्रेट को कॉम्पिटिशन देगा डायरेक्ट एक्टिव साइड में। ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्टिव साइड, ठीक है। इतना जो है आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो मैंने एक बार दोबारा बोर्ड में समझाया था। कॉम्पिटिटिव मतलब जो इस साइड में, जो एक्टिव साइड में कंपटीशन देगा वो कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब जो अदर देन एक्टिव साइड, मान लो यहाँ अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया और उसका अपना एक्शन शो करने लग गया, तो ये हो गया आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो रिवर्सिबल होते हैं उसके जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई है। इर्रिवर्सिबल में क्या होता है आपका, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। इर्रिवर्सिबल की बात करते हैं। इर्रिवर्सिबल में क्या होता है आपका, जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो ये बनाते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ये आपको याद रखना है। एंजाइम एज इट इज जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही बाहर निकल जाता है और अपना प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इर्रिवर्सिबल एंजाइम क्या होता है, इस सबस्ट्रेट के बदले यहाँ पर क्या आ जाता है, इनहिबिटर आ जाता है। और ये इनहिबिटर आके एंजाइम और इनहिबिटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जो ईएस कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बनता है आपका, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है, इसकी बात कर रहा हूँ। इर्रिवर्सिबल में क्या होता है, ये जो एंजाइम है और ये जो इनहिबिटर है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, कोवेलेंट। मतलब बहुत टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं। एक बार बंध गए उसके बाद ये अलग नहीं हो पाते इतनी आसानी से, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इर्रिवर्सिबल होते हैं। एक बार अगर A + B = C बन गया, एंजाइम और इनहिबिटर अटैच होकर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, दोबारा से फिर जो है एंजाइम और इनहिबिटर अलग नहीं होंगे। मतलब इसमें ईएस कॉम्प्लेक्स कभी बनेगा ही नहीं, सबस्ट्रेट कभी आ ही नहीं पाएगा, इससे अटैच ही नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने क्या करा, इसमें जो है इसको हटा के मैंने अलग रख दिया, इसमें मैंने फेविक्विक या फेविकॉल लगाया और ये वाला जो इनहिबिटर है इसको डाल दिया, अटैच कर दिया। अब 2 मिनट बाद ऐसे रख दिया। अब इसको खोल के दिखा दो, आप खोल ही नहीं पाओगे क्योंकि इसमें फेविक्विक लगा, मतलब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर का। मतलब एक बार अगर अटैच हो गए उसके बाद इनको अलग करना, इनको जुदा करना। अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। इनको जुदा करना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। इसमें हमने सिर्फ आज एंजाइम इनहिबिटर के बारे में पढ़ा। एक बार क्विक रिवाइज में कर देता हूं। सबसे पहले हमने एक्टिव साइट के बारे में पढ़ा था। एक्टिव साइट क्या होती है, जो उसकी मेन साइट है, ठीक है। ये वाली जो मेन साइट है जिसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है और अपना एक्शन शो करता है, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और भी बहुत सारी उसमें एंजाइम में साइट होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम की
स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं, कम कर देते हैं, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनने ही नहीं देते हैं, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हमने अभी 2 टाइप के पढ़े हैं, तीसरा हम कल नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल वो होता है जो एक बार अटैच हो गया तो तब तक ही अपना एक्शन शो, तब तक ही सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता जब तक वो उस पर अटैच रहता है। एक बार वो हट गया तो सबस्ट्रेट आके इजीली उससे बाइंड हो जाता है। ठीक है, और ये नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं आपस में। ठीक है, 2 तरीके के, 2 टाइप के होते हैं, 2 सब कैटेगरी होती है इनकी। कौन कौन सी? कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं? जो उसको एक्टिव साइट पे ही टक्कर देते हैं, एक्टिव साइट पे ही अटैच होते हैं। और नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं? जो अदर देन एक्टिव साइट क्या करते हैं? अटैच होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल आपका इनहिबिटर। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर में हमने क्या पढ़ा कि भाई इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो एक बार अगर अटैच हो जाएं फिर अलग नहीं होते, कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्ड बहुत ही मतलब हाईली जो है, बहुत ही अगर एक बार कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।